क्लास, आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए प्रांजल। आज हम आपका अध्याय 25 पत्र लेखन सीखेंगे, लेटर राइटिंग, ठीक है। और आपके PT 2 में भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अवकाश के लिए पत्र आना है, ठीक है। तो ये पत्र आपको, पहले तो हम ये सीखेंगे कि पत्र लिखते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये पत्र को पढ़ेंगे कि किस तरह से इस पत्र को लिखा जाता है, ठीक। और ये पत्र आपको आपकी हिंदी की जो व्याकरण की नोटबुक है, ठीक है, उसमें आपको नोट करना है, ओके। सो सबसे पहले रीड करते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है और किस प्रकार से लिखा जाता है। हमें प्राय पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने से दूर रहने वाले अपने परिजनों या प्रियजनों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पत्र क्या होता है? पत्र के थ्रू हम अपने से दूर बैठे व्यक्ति को अपनी बात लिख करके पहुंचा सकते हैं। अब तो क्या है, अब आपका सोशल मीडिया हो गया या बहुत सारा इंटरनेट के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जब ये सब नहीं था तो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए लेटर्स लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे, ठीक है। तो पत्र उस टाइम पे बहुत यूज़ होता था, आज भी होता है। बहुत सारे कामों में पत्र ही मांगते हैं लिखा हुआ। तो इसका लेकिन मेन काम क्या है पत्र का? अपने से दूर बैठे जो परिजन हैं हमारे या फिर प्रियजन हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना होता है, ठीक है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना क्या है? एक कला है। पत्र ऐसे नहीं कि आपको कोई बात, जैसे हम नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज अगर किसी को करते हैं व्हाट्सएप पे, तो क्या करते हैं, जो हमें बात कहनी है डायरेक्ट वो लिख करके सेंड कर देते हैं। सिंपल, हमें बात ही तो पहुंचानी है अपने से दूर बैठे व्यक्ति को। लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो हम इस तरह से कुछ, जो हमें बात कहनी है डायरेक्ट वो लिख करके ऐसे ही नहीं भेज देते हैं। पत्र लिखने की भी एक कला होती है, एक आर्ट होती है। इसलिए पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें से कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। इसलिए जब भी हम पत्र लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जो कि पहली है, जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे होते हैं उसके लिए उचित शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, है ना। तो ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में अपने फ्रेंड को अगर लेटर लिख रहे हैं तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे बात करते हैं ऐसे आप लिखेंगे पत्र, नहीं। लिखते समय उचित शिष्टाचार के, रिस्पेक्टफुल हमें वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जब हम लिखते हैं पत्र को, ठीक है। पत्र की लिखावट सुंदर व साफ होनी चाहिए। देखो, अगर आपकी लिखावट सुंदर या साफ नहीं होगी तो उससे क्या होगा, जिसको आपने पत्र लिखा है उसको आपकी बात समझ ही नहीं आएगी और हमारा जो पर्पस है पत्र लिखने का वो ही बेकार हो जाएगा। तो आपकी लिखावट सुंदर और साफ होनी बहुत ज़रूरी है। पत्र बहुत लंबा ना हो और जो बात कहनी हो वह स्पष्ट हो। ऐसा नहीं है कि जो आपको बात कहनी है तो वो क्लियर आप ना कह पाएँ और बहुत लंबा सा लेटर लिख दिया। पत्र हमेशा ज़्यादा लंबा नहीं होता और जो बात कहनी होती है वो डायरेक्ट स्पष्ट कही जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको क्या लिखना है, अपने भाई की शादी में जाने के लिए अवकाश पत्र लिखना है आपकी प्रिंसिपल को या टीचर को, और आपने क्या किया, आपने पूरा शादी की तैयारियों की लिस्ट उसमें लिख दी और फिर एंड में कि मैम हम तो बहुत बिजी हैं, हम नहीं आ सकते हैं नॉन, नहीं। मेन आपका पत्र लिखने का पर्पस क्या है, आपको बताना है कि मेरे बड़े भाई की शादी है और इस वजह से मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, इतने दिन का मुझे अवकाश प्रदान करें, है ना। तो मेन जो बात हमें कहनी है डायरेक्ट वही सही स्पष्ट शब्दों में वो बात लिखी हो, बस। पत्र की भाषा सरल सहज हो, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही से हो। पत्र की भाषा कैसी हो, सरल और सहज हो, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो आपका पत्र पढ़कर कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। वो जो आप बात कहना चाहते हैं वो सही सही शब्दों में समझ जाए। और विराम चिन्हों का प्रयोग सही होना चाहिए। मतलब अगर आप विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो वाक्य का जो अर्थ होता है ना वो ही बदल जाता है। इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अवकाश, ये आपका PT 2 के सिलेबस में जो पत्र आपको पढ़ना है वो है, ठीक है। पत्र की शुरुआत कैसे करेंगे, सेवा में प्रधानाध्यापक,
आपकी प्रिंसिपल मैम है तो आप प्रधानाध्यापिका लिख सकती हैं, ठीक है। प्रधानाध्यापिका, देखो अध्यापक या अध्यापिका मतलब आपका अध्यापक आपका हो गया टीचर, और अध्यापिका जो फीमेल टीचर हो गई वो, ठीक है। प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सर के लिए। प्रधानाध्यापिका यानी प्रिंसिपल मैम के लिए यूज़ होता है, तो प्रधानाध्यापिका आप लिख सकते हैं। AB पब्लिक स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल। उसके बाद आप अपना जो स्कूल का एड्रेस है मयूर विहार लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रधानाध्यापक लिखा है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, महोदय। लेकिन अगर आप यहाँ प्रधानाध्यापिका लिखेंगे तो फीमेल के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं महोदया, यानी या के साथ आ की मात्रा आ जाएगी। अगर आप प्रधानाध्यापक लिखते हैं तो आप इसको एज इट इज़ लिखिए, प्रधानाध्यापिका लिखते हैं तो महोदया लिखिए, ठीक है। निवेदन है, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कहा कि मुझे भाई की शादी में जाना है और मुझे अवकाश प्रदान करें, शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो निवेदन है कि इस महीने की 20 तारीख को मेरे बड़े भाई का विवाह होना निश्चित हुआ है। बारात गाजियाबाद जाएगी। मेरा बारात में जाना बहुत आवश्यक है। आपसे प्रार्थना है कि आप 20 तारीख से 22 तारीख तक 3 दिन का अवकाश देकर मुझे कृतार्थ करें। यहाँ पर जो बात कहनी थी सिर्फ वही बात कही, स्पष्ट साफ सरल शब्दों में कही, पढ़ने वाला व्यक्ति भी पढ़कर समझ जाएगा। और पर्पस क्या है उसको डायरेक्ट लिखा, इतने से इतने दिन की अवकाश के लिए, ठीक है। कोई फालतू इसमें बातें नहीं लिखी। तो पत्र में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब जब मेन बॉडी, ये आपका ऊपर ये क्या था, ये आपके पत्र की मेन बॉडी थी, जो मतलब आप मैसेज आप दूसरे व्यक्ति को भेजना चाह रहे हैं वो। इसके ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आपका आएगा, आपकी बहुत कृपा होगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये स्कूल में प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं इसलिए इस तरह के शिष्टाचार की भाषा का यूज़ किया गया है। अगर आप आपके मित्र को लिख रहे हैं तो आप इस तरह की भाषा का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप अपने पिता या माता या रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन शिष्टाचार आपकी भाषा में होना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं, ठीक। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप लड़के हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है। शिष्य क्या हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग हो गया शिष्या, तो आप इसमें लिखेंगे शिष्या। उसमें उसके बाद आपका नाम, कक्षा 4A और उसके बाद डेट, ठीक। ये लेटर आपको जैसे जैसे मैंने बताया, अपने प्रधानाध्यापिका लिख करके स्कूल का नाम, एड्रेस, और यहाँ पर महोदया, ठीक है, यहाँ अपना नाम, यहाँ कक्षा 4A और या फिर B, और यहाँ पर तिथि मतलब डेट। तो ये सब आप एडिट करके जो आप फाइनल आपकी नोटबुक में नोट करके लिखेंगे आपके ये लेटर, ठीक है।